कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिमाग के अंदर जैसे एक भीड़ सी लगी हुई है, विचारों की, भावनाओं की, एक ऐसी दुनिया जो एक पल के लिए भी शांत नहीं होती। तो चलिए आज मन की इसी अंदरूनी दुनिया के मौसम और इसकी जलवायु को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये हम सभी ने महसूस किया है कि नहीं? वो लगातार जो मन में एक बकबक चलती रहती है, वो विचार जो चैन ही नहीं लेने देते। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये जो मिसाल है हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। एक बेचैन मन बिल्कुल एक बंदर की तरह ही तो है, जो कभी एक चीज पर टिकता ही नहीं। पर सवाल ये है कि इस बंदर मन को आखिर समझे कैसे? यहीं पर योग दर्शन हमारी मदद करता है और हमें इसे समझने के लिए एक बहुत ही साफ ढांचा देता है। तो इस पूरी मानसिक हलचल को समझने के लिए चलिए एक और बड़ी खूबसूरत कल्पना का सहारा लेते हैं। जरा सोचिए कि हमारा मन एक शांत गहरी झील जैसा है। यही वो मैदान है जिस पर हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं आकार लेती हैं। योग दर्शन में इसी झील को चित्त कहा गया है। ये सिर्फ हमारा दिमाग नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का पूरा कैनवस है। जैसे सिनेमा का वो पर्दा जिस पर जिंदगी की पूरी फिल्म चल रही है, यही हमारे अंदर की दुनिया का आधार है। महान ऋषि व्यास ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि जब इस झील में लहरें उठती हैं तो पानी में जो परछाई दिख रही है वो धुंधली हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये लहरें ही हमारे मन की गतिविधियां हैं, जिन्हें योग में वृत्ति कहते हैं, और इन्हीं की वजह से हम कभी-कभी चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते। तो चलिए इन लहरों को यानी इन चित्त वृत्तियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आप इन्हें अपने मन का मौसम समझ सकते हैं, जो पल पल क्षण क्षण बदलता रहता है। पतंजलि के मशहूर योग सूत्र की शुरुआत ही यहीं से होती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका सीधा सा मतलब है योग इन मानसिक लहरों को शांत करने का ही नाम है। तो जाहिर सी बात है, इन लहरों को शांत करने के लिए पहले इन्हें पहचानना तो पड़ेगा ना। और कमाल की बात यह है कि पतंजलि ने मन की इन अनगिनत लहरों को सिर्फ 5 मुख्य प्रकारों में बांट दिया है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये 5 तरह के विचार आखिर हैं कौन से। पहली लहर है प्रमाण, यानी सही जानकारी। जब हम किसी चीज को ठीक वैसा ही समझते हैं जैसी वो है, तो वो प्रमाण है। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि सही ज्ञान भी तो मन में आता है और फिर चला जाता है। ये भी एक लहर ही है। दूसरी है विपर्य, या कह लीजिए गलत धारणा। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना। ये मन की एक ऐसी लहर है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। फिर आती है विकल्प, यानी कोरी कल्पना। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ शब्दों और विचारों से बनी है, जिनका असलियत में कोई वजूद नहीं है। जैसे हम कहें खरगोश के सींग। हमारा मन ऐसी चीजें भी सोच सकता है जो असल में कहीं है ही नहीं। अच्छा, ये वाकई दिलचस्प है। नींद को भी एक वृत्ति, एक लहर माना गया है। भले ही उस वक्त हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहे हों, फिर भी मन एक खास अवस्था में तो होता ही है। और जब हम जाग कर कहते हैं, वाह बड़ी अच्छी नींद आई, तो ये इस बात का सबूत है कि नींद का अनुभव भी हमारे चित्त में दर्ज हुआ था। और हाँ, 5वीं लहर है स्मृति, यानी हमारी यादें। हमारे मन की झील की गहराई में जो पुराने अनुभव यानी संस्कार जमा है, ये उन्हीं का फिर से सतह पर आना है। हर याद हमारे अतीत की एक लहर है जो हमारे आज में उठती है। ठीक है, तो हमने मन के मौसम यानी इन वृत्तियों को तो देख लिया, ये जो पल पल बदलती रहती हैं। अब बारी है जलवायु को समझने की, यानी मन की उन अवस्थाओं की जो ज्यादा समय तक टिकी रहती हैं, जो हमारे मन का स्वभाव बन जाती हैं। इन्हें कहते हैं चित्त भूमि। भूमि का मतलब है जमीन या एक स्तर। ये पल पल बदलने वाले विचार नहीं है, बल्कि ये मन की वो पृष्ठभूमि है, वो जमीन है जिस पर ये सारी वृत्तियां, ये सारी लहरें उठा करती हैं। यहाँ भी मन की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं जो एक सफर की तरह हैं। पूरी तरह से बिखरे हुए बेचैन मन से लेकर एकदम शांत और स्थिर मन तक का सफर। पहली अवस्था है क्षिप्त, और ये वही हमारा बेचैन बंदर है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। इस अवस्था में मन पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है, इच्छाओं और चिंताओं के बीच यहाँ से वहाँ कूदता रहता है। ऐसे में ध्यान लगाना तो लगभग नामुमकिन ही है। अगली जरूरी अवस्था है विक्षिप्त।
यहाँ मन ध्यान लगाने की कोशिश तो करता है, पर आसानी से भटक जाता है, बिल्कुल हवा में टिमटिमाती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह, कभी स्थिर तो कभी बेचैन। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर इसी अवस्था में रहते हैं। और फिर आती है एकाग्र अवस्था। इसकी तुलना तेल की एक अटूट धारा से की गई है, जो बिना रुके, बिना टूटे एक ही जगह पर गिरती रहती है। यहाँ मन बिना भटके किसी एक चीज पर टिका रह सकता है। गहरी साधना और ध्यान के लिए यही अवस्था जरूरी है। तो अब इन दोनों विचारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन लहरों यानी वृत्तियों और इन अवस्थाओं यानी भूमियों में आखिर रिश्ता क्या है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है मौसम और जलवायु के अंतर को समझना। देखिए, वृत्तियां हमारे मन का मौसम है, जो लगातार बदलता रहता है। अभी एक विचार आया, एक भावना उठी और फिर चली गई, बिल्कुल एक गुजरते हुए बादल की तरह। लेकिन भूमियां वो मन की जलवायु हैं, यानी मन का स्थायी स्वभाव कैसा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, वृत्तियां बताती हैं कि मन अभी क्या कर रहा है, जबकि भूमियां बताती हैं कि मन आम तौर पर कैसा है। जैसे एक पल के लिए गुस्से का आना एक वृत्ति है, ये हुआ मौसम। लेकिन हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, ये स्वभाव एक भूमि है, ये हुई जलवायु। और यहीं पर हमें योग का असली मकसद समझ में आता है। योग का लक्ष्य सिर्फ कुछ देर के लिए इन लहरों को शांत कर देना नहीं है। असली काम यही है। लक्ष्य सिर्फ कुछ देर के लिए विचारों पर काबू पाना नहीं है, बल्कि मन की बुनियादी प्रकृति को ही बदल देना है। एक बेचैन क्षिप्त जलवायु को एक शांत और एकाग्र जलवायु में तब्दील करना। क्योंकि जब जलवायु बदल जाती है तो खराब मौसम के तूफान अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी का भी जो भीतरी संसार है वो आखिर कैसा है? एक तूफानी समुद्र जो हमेशा लहरों से भरा रहता है, या फिर एक शांत झील का आईना जो दुनिया को एकदम साफ साफ दिखाता है? अपने मन के मौसम और जलवायु को समझना ही खुद को समझने की ओर पहला कदम है।